हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज से मैं एक नेटवर्किंग का न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है CCNA। अगर आपने मेरे चैनल पर देखा होगा पहले भी, तो मैंने CCNA कंप्लीट कोर्स किया हुआ है और मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। इस वजह से मैं कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ और साथ के साथ आपको GNS3 पे और सिस्को पैकेट ट्रेसर पर लैब भी देखने को मिलेगी। तो जितने भी यहाँ पे प्रोटोकॉल होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी हमारा कंप्लीट कोर्स आता है CCNA के अंदर, वो सारा का सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप बस मेरे चैनल पर बने रहिए और आपको डेली बेसिस पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, अगर आप बिगिनर हो तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, यहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट वीडियो मेरी यहाँ पे अपलोड होने वाली है, जिस यहाँ पे ये टॉपिक है एड्रेसिंग, जो कि यहाँ पे मैं आपको एक अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी बिट होती है, ये क्या चीज होती है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक होता है। जब भी हम CCNA पढ़ रहे होते हैं तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं एड्रेसिंग क्या होती है और इसके टाइप भी बताऊंगा। और जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, फिर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। देखिए, एड्रेसिंग आपको नाम से पता चल पा रहा होगा, ये रिलेट करता है एड्रेस से। जैसे कि हमारा घर का एड्रेस होता है, हमारी कंपनी का एड्रेस होता है, हमारे कॉलेज का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जो हमारी डिवाइस होती है उसमें हमारे कुछ टाइप्स के एड्रेसेस वर्क कर रहे होते हैं, जिनकी हेल्प से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं? इन एड्रेसिंग की हेल्प से। क्योंकि जो हमारी डिवाइस होती है उसको हम कुछ ऐसे नाम नहीं देते हैं कि इसका नाम राहुल हो गया, इसका नाम पंकज हो गया, या इसका नाम अंकित हो गया, या कुछ भी नाम। हम ऐसे नाम नहीं दे सकते हैं कि हमें वहां पे ट्रांसफर करना है। जो हमारा जो डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो समझता है, या मैं बोल सकता हूँ वो वर्क करता है एक एड्रेस पर, जिसको हम यहाँ पे IP एड्रेस बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक समझते हैं। एड्रेस आपको समझ में आ गया, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। ये यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस। ये कहाँ पे काम करते हैं? जो हमारा लैपटॉप होता है, या जो हमारा राउटर होता है, या जो बाकी की जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है, उसमें ये कॉन्फ़िगर रहता है। कोई भी हमारा डेटा रिसीव और सेंड होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले वो पता लगाएगा कि किस IP एड्रेस पे मुझे ये सेंड करना है। हमारा एक लैपटॉप है, इसका अपना एक IP एड्रेस होगा जो भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। या राउटर भी हो सकता है। राउटर अगर आपने नाम सुना होगा, अगर आपको नहीं पता राउटर के बारे में तो आगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बेसिकली आप ये समझिए, जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती है उनमें IP एड्रेस कॉन्फ़िगर रहता है, और उसी की हेल्प से हमें पता चल पाता है कि जो हमारा डेटा है कहां पर ट्रांसफर होना है और कहां से रिसीव हो रहा है। ये सब हमें IP एड्रेस की हेल्प से पता चलता है। तो जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती है उसमें दो तरह के IP एड्रेस काम करते हैं। नंबर 1 फिजिकल IP एड्रेस, नंबर 2 लॉजिकल IP एड्रेस। जो फिजिकल IP एड्रेस होता है, आपको मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। इस IP एड्रेस से हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, कोई आपको बोलने लगे, या कोई भी अदर पर्सन है जो कि ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, वो बोलने लगे, जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम है पंकज। वो बोलने लगे कि पंकज जो है वो मेरठ में रहता है, ठीक है। हो सकता है मुझे मेरठ के कुछ बंदे जानते हो, ठीक है, सब तो नहीं जानते होगे। तो ये एक लोकल होगा, इससे हमें कुछ स्पेसिफिक पता नहीं चलेगा कि कौन सा पंकज। ठीक है, पंकज तो बहुत सारे हैं मेरठ के अंदर, और उसका एड्रेस तो हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं चल पाएगा। ये हमारा लोकल एड्रेस होता है। अगर आप मेरे आसपास कहीं जाकर पूछोगे, जहां पे मैं रहता हूं, ठीक है, वहां पर आप जाकर पूछोगे, मेरा नाम लोगे, तो आपको कोई भी बता देगा फिर, क्योंकि जो मेरे आसपास के जो रहने वाले हैं वो मुझे जानते हैं। ये लोकल ही होगा एक तरह से। तो हम इसको यहाँ पे फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। और इस फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। ये कहां पर होता है? ये हमारे लैपटॉप में होता है, ये हमारे कंप्यूटर में होता है। एक NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये फिजिकली होता है, ठीक है। इस कार्ड पर ये यहाँ पे सेट किया जाता है, ये चेंज भी नहीं होता है। आपको ये बात समझनी है, ठीक है। तो ये NIC कार्ड पर हमारा मैक एड्रेस होता है, जो कि 48 बिट का होता है। जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, 0110 की फॉर्म में, ये ऐसे करके हमारा 48 बिट का एड्रेस होता है। आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। जो हमारी डिवाइस होती है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके अंदर एक NIC कार्ड होता है जो कि हार्डवेयर होता है। उसके अंदर, या मैं बोल सकता हूं उस पर, जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो सेट किया जाता है। तो आपको ये यहाँ पे फिजिकल एड्रेस का पता चल गया होगा।
अब मैं बात करता हूँ लॉजिकल एड्रेस की। जो लॉजिकल एड्रेस होता है, आपको पता चल पा रहा होगा, ये लॉजिकली होता है, ये चेंज भी हो सकता है। कोई भी डिवाइस है, हमने वहां पे चेंज कर सकते हैं हम उस पे आईपी एड्रेस को, ठीक है। ये इस टाइप का लॉजिकल एड्रेस होता है। ये दो टाइप्स का होता है, IPv4 एंड IPv6। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, V4 की होती है वर्जन 4, और जो हमारा ये है V6 मतलब वर्जन 6 है। सबसे पहले हमारा IPv4 आया, उसके बाद हमारा IPv6 आया। IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या आगे की कभी वीडियो में बताऊंगा। अभी आप फिलहाल यहाँ पे बेसिक समझिए कि जो IPv4 होता है ये 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का होता है। इसके पास IPv4 के पास कंपेयर टू IPv6 कम आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है, लेकिन IPv6 में क्या होता है, ज्यादा आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे मोबाइल के या जो नेटवर्किंग के लैपटॉप के जो यूजर्स हैं वो दिन डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा IPv4 कम ना पड़ जाए, उसके लिए हमने IPv6 को लॉन्च किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पे समझिए। और जो हमारा IPv4 होता है ये भी दो टाइप्स के होता है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी ऐसे आईपी एड्रेस होते हैं, जब हम किसी भी कंपनी को पेमेंट करते हैं वो हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं। इनकी भी अपनी एक रेंज होती है, वो रेंज मैं आपको बता दूंगा कभी, ठीक है। और होता है हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो हमारा IPv4 होता है ना, इसी की रेंज में से हमारे कुछ निकाले जाते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए। ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इन पे हमें कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ता है। ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आईपी पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है। आई होप आपको यहाँ पे बिल्कुल ये एक सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे IPv4 के बारे में, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। बाद में मैं धीरे धीरे आपको ये भी बताऊंगा मैक एड्रेस और IPv6 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा IPv4 के बारे में, फिर प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी के बारे में। मैं ये कोर्स कुछ इस टाइप से लेकर चलूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट पॉइंट पे गया, फर्स्ट पॉइंट पे जाने के बाद मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट का कोई भी टॉपिक समझा दिया, नहीं। फर्स्ट पॉइंट से मैं आपको सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा, सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे जाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।